कभी कभी जिंदगी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या एक आदमी अकेला सच में पहाड़ को हिला सकता है। लोग कहते रहे ये पागलपन है, समाज बोला ये असंभव है, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव के गरीब मजदूर ने सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी से उसे असंभव को इतिहास में बदला। आज की ये कहानी है सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये जुनून की कहानी है, प्यार की कहानी है और इस बात का सबूत है कि सच्चा इरादा चट्टान को भी काट देता है। स्वागत है सच्चे किरदार कहानी दिल से में, जहां आज हम सुनेंगे उस आदमी की दास्तान जिसे दुनिया माउंटेन मैन, पहाड़ का आदमी के नाम से जानती है। नाम है दशरथ माझी। बिहार के गहलौर गांव में गरीबी सिर्फ शब्द नहीं थी, वह एक सच्चाई थी। इस गांव में लोग दिन भर मेहनत करते, फिर भी दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। यही एक गरीब परिवार में जन्म हुआ दशरथ माझी का। न किताबें, न कोई सपने और न कोई बड़ा सपना देखने वाला माहौल, सिर्फ पेट की भूख और समाज द्वारा थोपी गई असमानता। दशरथ अक्सर पहाड़ के पीछे वाले गांव को देखा करते, जहां लोग अमीर थे, वहां खेत उपजाऊ थे, वहां अस्पताल था, पर उनके गांव और उस जगह के बीच था एक विशाल और खतरनाक पहाड़, जिसने उनके गांव को जैसे दुनिया से काट रखा था। लेकिन उन दिनों दशरथ सिर्फ एक मासूम बच्चा था, जिसे नहीं पता था कि आगे चलकर यह पहाड़ उसकी किस्मत बदल देगा। दशरथ उनमें से नहीं थे जो गरीब को किस्मत मान ले। दशरथ उनमें से नहीं थे जो गरीबी को किस्मत मान ले। काशी, गया, दिल्ली, तमाम जगहों पर मजदूरी करते, कभी ईंट ढोते, कभी नालियाँ साफ करते, लेकिन दिल में हमेशा एक टीस रहती, ये पहाड़ हमें क्यों रोकता है, क्यों हम बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। धीरे धीरे दशरथ जवान हुए और उनकी ज़िंदगी में आई फगुनिया। फगुनिया एक सीधी सादी हंसमुख लड़की थी, दशरथ पर जान छिड़कती थी। उनकी गरीबी, उनके संघर्ष, कुछ भी उनसे उनका प्यार नहीं छीन सका। गांव में जाति के कारण दोनों का रिश्ता स्वीकार नहीं था। लोगों ने ताने मारे, रास्ते रोके, धमकियां दी, लेकिन दशरथ और फगुनिया दोनों ने साथ जीने की कसम खाई। संघर्षों के बावजूद दोनों ने शादी की। कहानी जैसे एक खूबसूरत मोड़ पर थी, पर जिंदगी को अभी अपना बड़ा प्रहार करना बाकी था। एक दिन फगुनिया बीमार पड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन अस्पताल था पहाड़ के दूसरी तरफ और पहाड़ पार करने में 70 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। दशरथ अकेले हाथों से फगुनिया को पकड़े दौड़े, थके गिरे उठे और लोगों से मदद मांगी, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी और फगुनिया ने वहीं दम तोड़ दिया। दशरथ की दुनिया जैसे टूट गई। उनकी आंखें लाल थी, थकान से नहीं, दर्द से। और उसी रात उन्होंने पहाड़ को घुरते हुए एक वाक्य कहा, तूने मेरी फगुनिया को छीन लिया, अब मैं तुझे चीर दूंगा। यह कोई गुस्से में कही बात नहीं थी, यह एक आदमी की प्रतिज्ञा थी और यह प्रतिज्ञा इतिहास में दर्ज होने वाली थी। दूसरे ही दिन दशरथ ने एक हथौड़ा और एक छेनी खरीदी। उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी बकरियां बेच दी और पहाड़ के सामने खड़े होकर बोले, मैं रास्ता निकालूंगा। लोग हंसे, अरे ये तो पागल हो गया है, एक आदमी पहाड़ काटेगा, सोचकर भी शर्म नहीं आती। लेकिन दशरथ पहाड़ की चट्टानों पर हथौड़ा चलाते रहे। टप टप, धीरे धीरे, दिन रात, गर्मी की लपटें हों, बरसात की बाढ़ हो या ठंडी रातें, दशरथ की टकटक नहीं रुकी। चट्टान टूटती थी, हाथ कटते थे, नाखून छिल जाते थे, पीठ में घाव हो जाते थे, लेकिन पहाड़ एक एक इंच टूट रहा था। खाने को कुछ नहीं होता, कभी चने, कभी मक्का, कभी दो पतली रोटियां, पानी भी कभी कभी नसीब। लेकिन उनकी आंखों में एक ही सपना था, मैं रास्ता बनाऊंगा। दशरथ 5 साल से पहाड़ काट रहे थे, लेकिन गांव के लोग अभी भी कहते ये पागल है, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन दशरथ मुस्कुराते हुए कहते, जितना हंसना है हंसो, रास्ता तो बनेगा।
यही उनका विश्वास था। आखिरकार लोगों की हंसी धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगी। पहाड़ में गहरी दरारें दिखने लगी। लोगों को एहसास हुआ ये आदमी मजाक नहीं कर रहा है, यह सच में पहाड़ काट रहा है। कुछ लोग मदद भी करने लगे। कोई खाना ले जाता, कोई पानी, कोई बस दो शब्द हम आपके साथ हैं। लेकिन तब भी ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते थे। 22 साल तक एक आदमी बिना मशीन, बिना पैसा, बिना सरकार, सिर्फ अपने इरादे और एक हथौड़ा छेनी से आखिरकार उसने पहाड़ को चीर दिया। 110 मीटर लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा रास्ता दशरथ माझी ने अकेले बनाया। जो पहले 70 किलोमीटर का चक्कर था, अब सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया। गरीबों ने पहली बार राहत की सांस ली। लोगों की आंखों में आंसू थे। इस बार उपहास नहीं, सम्मान के आंसू। फिल्म बनी, किताबें लिखी गई, सरकार ने सम्मान किया, लोगों ने उन्हें माउंटेन मैन कहा। दशरथ माझी ने कभी कोई पुरस्कार नहीं मांगा। ये सिर्फ इतना कहते, मैंने यह रास्ता उन लोगों के लिए बनाया है जो मेरे जैसे गरीब हैं, जो मेरे फगुनिया की तरह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। दशरथ माझी को बाद में कैंसर हो गया। सरकार उन्हें दिल्ली के एम्स लेकर गई। लेकिन जब वे जाने लगे, उन्होंने कहा, मुझे उस पहाड़ वाले रास्ते से ले चलो, वहीं से जहाँ से मैं दुनिया को बदल दिया। 2007 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए एक रास्ता, एक विरासत और एक संदेश। जहाँ चाह वहाँ राह, और अगर राह न हो तो पहाड़ काट कर बना दो। दशरथ माझी ने ये दुनिया छोड़ दी, लेकिन उन्होंने जो रास्ता काटा वह सिर्फ मिट्टी का रास्ता नहीं, वह इंसान की हिम्मत का रास्ता है। हम सबके सामने एक ना एक पहाड़, डर का पहाड़, गरीबी का पहाड़, मुसीबत का पहाड़ या हालात का पहाड़। लेकिन याद रखना, एक गरीब मजदूर ने पहाड़ काट दिया तो आपके सपने, आपकी मुश्किलें, वे भी छोटी सी बात हैं। ये कहानी थी सच्चे किरदार, कहानी दिल से की ओर से, इंसानी जज्बे की, प्यार की, संघर्ष की और जीत की। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे दूसरे तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी का पहाड़ आपकी वजह से टूट जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।